हमने पढ़ा है सफ़िया बिनते हई रज़ी अल्लाह अन्हा का। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हैं। इनका असली नाम ज़ैनब था। जंग खैबर में ये नबी पाक किसी सहाबी के हिस्से में आई थी लौंडी और खा के तौर पे, यानी गुलाम बना लिया जाता था। तो असली नाम ज़ैनब था, लेकिन फिर जब ये चूँकि सफ़िया बिनते हई बिन अख्तब यानी एक सरदार की बेटी थी, तो एक सहाबी कहने लगे कि ये सरदार की बेटी है, इसलिए इनको नबी पाक के हिस्से में जाना चाहिए। ठीक है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया गया और फिर जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको आज़ाद करके इनसे निकाह फरमा लिया था। ये हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थी। तो ये वही हैं जिनका कद छोटा होने की वजह से हज़रत आयशा ने एक बार वैसे ही कह दिया था, अल्लाह के रसूल वो जो इतनी सी है। तो आपने फरमाया था, आयशा तुम्हारे ये जुमले इतने कड़वे हैं, अगर समंदरों में डाल देना तो वो भी कड़वे हो जाए। तो हज़रत सफ़िया जो थी वो भी इस बात पे रोने लग गई कि मुझे आपकी अज़वाज छोटे कद की कहा है किसी ज़ौजा ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दिलजोई फरमाई, इनके आंसू पूंछे और फरमाया कि तुमने कहना था तुम में से कौन है मेरे जैसा। ठीक है, मैं तो वो हूँ जो एक नबी की बेटी हूँ, एक नबी मेरे चचा हैं और एक नबी की ज़ौजा हूँ। है कोई ऐसी तुम में से? यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी फजीलत गुनवाई कि हज़रत मूसा तुम्हारे, अरबी में चचा और ताया के लिए एक ही लफ्ज़ बोला जाता है ना, तो हज़रत मूसा मेरे चचा हैं, हारून की नस्ल से, हारून अलैहिस्सलाम मेरे बाप हैं, वो भी नबी है, चचा भी नबी है, शोहर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नबी है। किसी और ज़ौजा को ये शर्फ हासिल है? तो आपने उनकी फजीलत उनको याद दिलाई। इनके बारे में आता है कि ये जब अपने उसमें थी, यानी अपने कबीले ख़ानदान में रहती थी, छोटी सी उम्र में थी, चंद साल की, और इतनी खूबसूरत थी कि चचा ताए भी अपनी बेटियों से ज़्यादा, अपने बच्चों से ज़्यादा सफ़िया से प्यार करते थे। हाँ, इनको सफ़िया इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आई, और जो ये माले गनीमत में लौंडियाँ आती थी ना, इनको सफ़िया कहा जाता था, यानी इस हिस्से को। तो इस निस्बत से इनका नाम सफ़िया पड़ गया, वैसे इनका असली नाम ज़ैनब है। तो फरमाती है कि मैं इतनी खूबसूरत थी, मेरे घर वाले सब मेरे से बहुत प्यार करते थे। एक दिन मेरे चचा बाहर से आए तो मैं उनकी तरफ लपकी कि मुझे लेंगे, गोद में उठाएंगे, लेकिन उन्होंने मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं की। उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, इस कदर घबराए हुए थे, और आके मेरे वालिद के पास बैठ के मैं हैरान हो रही थी इस बात पे कि ऐसा क्यों, मैं आज क्यों नज़रअंदाज कर दी गई। तो फरमाते वो आपस में बातें करने लगे, तो वो बाप पूछ रहा है क्या वाकई वही है? और कहते हैं हाँ मैं खुद देख के आऊँ, ये वही शख्स है। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए थे और चचा जो है वो उनसे मिल के आए थे और सारी निशानियां पा ली थी जो उनकी किताबों में मौजूद थी। वो आके कहने लगा खुदा की कसम ये वही है जिनके किताबों में जिक्र है, मैं सारी निशानियां पाता हूँ। तो फिर कहने लगे फिर अब क्या इरादा है? आपस में दोनों भाई बात करें, चचा भी और वालिद भी, अब क्या इरादा है? वो कहते हैं खुदा की कसम सारी जिंदगी मुखालफत करेंगे, कभी उनकी बात नहीं मानेंगे, कभी उनको नबी तस्लीम नहीं करेंगे, ये कसम खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी नस्ल में से नहीं आए, क्योंकि वो यहूद में पैदा नहीं हुए। ठीक है, ये सिर्फ नस्ली तासुब था जो मेरे नबी पे ईमान नहीं लाए, वरना वो हर निशानी को जानते थे। कुरान में आता है ऐसे पहचानते थे नबी पाक को जैसे कोई अपने बेटों को पहचानता है। ठीक है, तो फिर भी मानी। सफिया फरमाती है कि ये आई गई बात होगी, उसके बाद इनकी शादी होगी, अरसा गुजर गया, एक शोहर से तलाक हुई, दूसरे के निकाह में चली गई। उसके निकाह में जाने के बाद फरमाती है मैं एक दिन ख्वाब में देखा, ख्वाब से उठी, बेदार हुई तो बड़ी परेशान और सोच रही है। अक्सर ख्वाब ऐसे होते हैं इंसान को ख्यालों में ले जाते हैं। तो कहती मैं जागी तो मैंने कहा कि मैंने ख्वाब देखा है। उसके शौहर कहते हैं ऐसा क्या देख लिया? कहते मैंने देखा कि आसमान का चांद आके मेरी गोद में गिरा है। तो कहते ये सुनना था कि उसने जोरदार थप्पड़ चेहरे पे रसीद किया। कहने लगे तुम वक्त के नबी से शादी का ख्वाब देखती हो? यानी वो भी कोई आम शख्स नहीं था, वो भी किताबों का इल्म रखता था। आम शख्स ताबीर नहीं कर सकता ख्वाब की, मुश्किल होता है उसके लिए। तो कहते कि वो तुम यानी वक्त के नबी से निकाह का ख्वाब देखती हो। तो फिर जब ये यानी उनके जंग खैबर हुई, उसमें इनके शौहर भी कत्ल हो गए, इनके वालिद भी और बाकी ख़ानदान भी, और इनको लौंडे गुलाम बना लिया गया। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी दिलजोई के लिए इनको आज़ाद भी फरमाया और इनसे निकाह का पैगाम भी दिया, जिसको इन्होंने कबूल किया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़द में ये आई हैं। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में भी जब उनको मुहासरा किया गया था, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु का बागियों ने चढ़ाई कर दी थी मदीना पे, और उनके घर का मुहासरा हो चुका था, उनका खाना पीना पानी बंद कर दिया गया था। 40 दिन हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का खाना पानी बंद रखा गया। तो ये इनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा उस वक़्त हयात थी, अपने खच्चर पर सवार हुई, खाना पानी साथ लिया
اور لے جا کر حضرت عثمان تک پہنچانے جا رہی تھی، لیکن باغیوں نے ان پہ حملہ کر دیا، ان کے خچر کو بھی مارا، اور پھر انہوں نے یعنی آگے جانے کا راستہ نہ پا کر واپس ہوئیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت امام حسین کو مامور کیا کہ وہ حضرت صفیہ کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں ان کے گھر پر، اور انہوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کو حضرت عثمان کے دروازے پہ پہرے دار بنا کے کھڑا کر دیا تھا کہ کوئی گھر کے اندر داخل نہ ہو۔ کوئی کھانے پینے کی چیز لے جاتے تھے تو باغی رستے میں ہی جھپٹ لیتے تھے، حضرت عثمان سے کہتے تھے آپ اجازت دیں ہم ان کو خون میں نہلا دیں، ان کافروں کو، ان باغیوں کو، تو فرماتے تھے نہیں، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک مینڈھے کی وجہ سے میرے شہر کی حرمت اٹھا لی جائے گی، اور میں وہ مینڈھا نہیں بننا چاہتا، یعنی اگر قتل و غارت ہوگا اس شہر میں میری وجہ سے تو میں نہیں چاہتا اس کے شہر کی حرمت اٹھائی جائے میری وجہ سے۔ تو اس نسبت سے حضرت صفیہ اس وقت بھی غمزدہ تھی اور اس کوشش میں تھی کسی طرح حضرت عثمان سے اس وقت کو ٹالا جائے۔ اچھا 50 ہجری میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اور یہ جنت البقیع میں، بقیع کے قبرستان میں دفن کی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر ازواج مطہرات بقیع میں دفن ہیں، اور اللہ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہیں، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔